सियासी राब्ता मुहिम फास्ट ट्रैक पर वोटर्स को डाउन करने की कोशिशें, हतमी मराहल में पीपल्स पार्टी का सिंध में ताकत का मुजाहरा। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कानकोट तक रैली की क़यादत करेंगे। जैकबाबाद में जलसे से भी खिताब करेंगे। नौशर और फिरोज में आसिफा भुट्टो की सरबराही में रैली निकाली जाएगी। नूर लीग फैसलाबाद में मैदान सजाएगी। लीग कायदीन मतवालों का लहू गरमाएंगे। MKM हैदराबाद में पावर शो करेगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। कमेटी 24 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। FBI की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी का भी एजेंडा शामिल है। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश की जाएगी। गर्दिशी कर्जे में कमी से मुताल्लिक तजावीज़ की मंजूरी का इम्कान। गैर शरई निकाह केस की समाअत सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह डियाला जेल पहुंच गए। गुज़िश्ता समाअत में बानी PTI बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल जुमलों का तबादला हुआ। वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश बानी PTI ने बयान दिया। बुशरा बीबी को निकाह के रोज देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार हूँ। खावर मानिका ने कहा कि मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। अदालत ने वाज़ेह किया, हलफ के बाद मुल्ज़िमान का हक के जरा खत्म हो जाएगा। केस में मजीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बाला इलाकों में शदीद ठंड का राज बरकरार। काला में पारा -10 तक गिर गया। सोर कल्लात में भी पारा -, हो गया। इस्लामाबाद में बारिश, यालाबारी, मरी में बर्फबारी। वादी सवात में भी रुई के गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर, किलगित बल्तिस्तान में भी हर सू सफेदी छा गई। सयाहों का रस। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश बर्फबारी की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात की दिन भर हल्की बारिश की पेशगोई। 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आयशा मंजिल पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। शहरी ने जान पर खेलकर डाकू को पकड़ लिया। लियारी में मुबैना मुकाबला, जख्मी डाकू समेत 2 गिरफ्तार। डालमिया में फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर धूम मचाने को तैयार। सऊदी दाल हुकूमत रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। गाजा में इसराइल की दरिंदगी थम ना सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 119 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 27,000 से तजावुज। इसराइली वज़ीर दिफा की हठधर्मी बरकरार। कहा अगला हदफ रफा सरहद पर पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनी हैं। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। खान यूनिस में मजीद टैंक्स और गाड़ियाँ तबाह। 3 ड्रोन भी कब्जे में ले लिए गए। अमरीकी वफाकी अदालत से इसराइल को असला फराहमी से रोकने की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी जज जेफरी वाइट ने कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली बयानात फलस्तीनियों को खत्म करने के अक्कास हैं। अमरीकी इंतजामिया नस्ल कुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डावो फास्टैक्स की जानिब से कौमी अवार्ड की तकरीब का एहतमाम। डावो फास्टैक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल मोहम्मद अक्स ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि डावो फास्टैक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मेयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।